मित्रों, संध्याकालीन बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है आप सभी को। आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको है। आज मैं जो पुरानी वीडियोस डालता रहा हूं ज्योतिष के संबंध में, उनके प्रूफ में अपनी बातों को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों के साथ मैं पुनः एक दो कुंडली की चर्चा आज करूंगा। आज मैं एक कुंडली की चर्चा करूंगा जिसका विश्लेषण मैंने पहले भी किया, लेकिन नॉलेज तो डे टू डे बढ़ती रहती है, तो उनका आग्रह था कि एक बार पुनः आप मेरी कुंडली का विश्लेषण करिए, क्योंकि उन्होंने और कुछ लोगों के साथ विश्लेषण कराया होगा, तो ये होता है जरा और मैं फिर से करिए देखूं क्या है। तो मैंने पहले भी कहा है कि कोई एक ग्रह की नीचता या किसी एक ग्रह से कुंडली पे कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि कुंडली एक अलजेब्रिक सम, मैंने कई बार इस बात को बताया है कि टोटल इफेक्ट जो होगा वही प्रभावी होगा। कोई एक ग्रह चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी नीच का हो, वो बहुत कुछ डैमेज नहीं कर सकता है। और इसके प्रूफ में मैं आपको बताऊं कि जिनकी मैं कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, जो मेरे मित्र हैं बनारस से ही और आजकल आईआईटी बंगलौर में प्रोफेसर हैं और बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, बल्कि आजकल तो वो जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू गए हुए हैं। और बात आज जब हो रही थी तो ठीक है, मैं उनकी कुंडली के विश्लेषण को देर तक करने के बाद उनसे बात कर रहा था। मैंने देखा कि भाई उनका इस समय शनि जो कि उनके भाग्य भाव में है और नीच राशि का है, इवन देन 2015-16 के आसपास से शुरू है और उसका कोई प्रभाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनको FNA, FNASC इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड मिलते जा रहे हैं। नेम फेम उनका चमकता ही जा रहा है। यही तो भाग्य है। भाग्य गड़बड़ है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ख्याति उनकी सूरज की तरह चमकती जा रही, दिन प्रतिदिन और ग्लो करते जा रहे हैं। तो फिर ये क्वेश्चन होता है कि आफ्टर ऑल कि जिसकी महादशा चल रही है, जिसको कहते हैं कि फलदायी है और नीच का शनि है, तो क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। तो मैंने पहले जो कहा उसके प्रूफ में आप देखिए कि मैंने जब उनकी लग्न को देखा तो सिंह लग्न की उनकी कुंडली है। अब सिंह लग्न की कुंडली है जिसके मालिक ही सूर्य हैं और वो धन भाव में बैठे हुए हैं, और लग्न में 3-4 ग्रह हैं, ऊपर से एक ग्रह और देख भी रहा है, नीचे से 7वें भाव में से राहु भी देख रहा है। अब ऐसी लग्न जो 16 डिग्री 49 मिनट की है और जिसके मालिक भी ठीक है काम भर के 6-7 डिग्री के हैं, सूर्य हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसे आदमी के पास कितना बड़ा कवच कुंडल मौजूद है। इस कवच कुंडल को भेदने के लिए बड़ा मेहनत चाहिए, तो बहुत बड़ी सुरक्षा उनकी हो रही है। दूसरी चीज कि उनका जो शुक्र है और बृहस्पति है, ये दोनों ही उनके पराक्रम भाव में बैठे हुए एक साथ। अब देखिए आप कमाल कि उनके विद्या भाव में 9 लिखा हुआ है, धनु राशि है। अब धनु राशि का मालिक जो है वो बृहस्पति होता है, और जहाँ पे उनका कर्म भाव है, जहाँ से वो काम करते हैं, वहाँ 2 लिखा है 10वें भाव में, उसका मालिक शुक्र होता है। अब शुक्र उनके नौकरी भाव का मालिक उनके विद्या भाव के मालिक के साथ एक साथ बैठा हुआ, कहाँ? पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। अपने पराक्रम से वो विद्या भी अर्जित कर रहे हैं और उस विद्या से अपार नेम फेम और वेल्थ सब पा रहे हैं, क्योंकि शुक्र केवल अकेले धन नहीं दे रहा है, जो ख्याति है, नाम है, जैसे होता नहीं कि कंबाइंड GDP, उसी तरह से ये भी है कि कंबाइंड उनका ग्लैमर बढ़ रहा है विश्व में। तो क्यों? क्योंकि विद्या भाव का मालिक, उसी विद्या के थ्रू उनका शुक्र एक साथ बैठा हुआ है। कहने के लिए कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे भाई ये तो राक्षसों के गुरु शुक्र हैं और ये देवताओं के गुरु परम शुभ बृहस्पति हैं। अब राक्षसों के गुरु और देवताओं के गुरु में क्या मतलब है?
लेकिन नहीं, गुरु तो गुरु है। राक्षसों के गुरु होने के बाद भी शुक्र को शुभ ग्रह का स्थान दिया गया है। इसका मतलब क्या कि गुरु की महत्ता, गुरु किसी का हो, गुरु तो गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, वो सब पे लागू होता है, चाहे वो राक्षसों के गुरु हों और चाहे वो देवताओं के गुरु हों, किसी के गुरु हों, गुरु तो गुरु है। अब ये दोनों गुरु जब एक साथ मिल गए हैं तो उनकी धूम मचाए हुए। अब ऐसे में शनि जो है जहां बैठा है भाग्य भाव में, अब कंबाइंड इफेक्ट देखिए, उसी शनि को शुक्र तीसरे भाव में बैठ के और बृहस्पति देख रहे हैं। तो अगर 5 नया निगेटिव है तो 20 पैसा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ओवरऑल 15 पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। शनि नीच के हैं, वो भी शनि में दम नहीं है। क्यों? शनि 29 डिग्री कुछ मिनट के हैं। अब शनि तो इतने बूढ़े उनके हैं, इतने बुजुर्ग अवस्था में चल रहे, उनमें दम नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है। ऊपर से 2 तकड़े ग्रह उनको देख रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अलजबरिक सम जो हुआ वो शुक्र और बृहस्पति का हावी हो रहा है कि नहीं हावी हो रहा है। तो अब भाग्य भाव थोड़ा भी डैमेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि इस शनि का कोई प्रभाव फिलहाल नजर होता नहीं आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, उनके धन भाव का मालिक, उनके लग्न का मालिक धन भाव में बैठा हुआ है। अब आप देखिए, धन भाव का मालिक सूर्य है, उनके जो लग्न का मालिक सूर्य है जो उनके धन भाव में बैठा है। सूर्य क्या करता है? सूर्य ऊर्जा का अपार भंडार है, लेकिन सूर्य अपने ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है। सूर्य तो सबको ऊर्जा देता है। इसीलिए जो ये प्रोफेसर साहब हैं, इनके स्वभाव में है कि धन को पैदा करना, अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी देना, जरूरतमंद को। इनका स्वभाव मैं जानता हूँ कि अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा देने में भी खर्च करते हैं। गांव से लेके, पटना से लेके जगह जगह जरूरतमंदों को देते हैं। ये इनका स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? क्योंकि इनके लग्न के मालिक सूर्य का यही असर है जो धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये भी इनके साथ एक मैं चीज़ देख रहा हूँ। अब 2027 तक ये शनि की दशा चलेगी। तमाम ज्योतिषियों ने उन्हें डरवा रखा था। अब ये शनि का कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। जो थोड़ा मोड़ा पड़ना है वो शनि मंत्र और बाकी चीज़ें करते हैं, ब्राह्मण आदमी हैं। और अब बुध की महादशा जो शुरू होगी 17 साल की, बुध उनके लग्न में बैठा हुआ, सूर्य के घर में बैठा हुआ, 17 वर्ष में उन्हें कहाँ का कहाँ पहुँचा देगा। तो ये रहा उनकी कुंडली का विश्लेषण कि अकेला ग्रह कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब एक दूसरी कुंडली भी आज मैं देख रहा था, थोड़ा देर पहले ही देख रहा था, इसलिए मुझे याद भी है। वो कुंडली मुझे देखनी नहीं पड़ रही है। ये एक प्रोफेसर हमारे मित्र हैं हापुड़ के, जो अभी इंटरमीडिएट कमीशन के मेंबर भी थे 4 साल तक, है ना, अजीत प्रताप सिंह जी। मैं उनकी कुंडली को देख रहा था। पहले भी मैंने देखा कई बार, लेकिन चूंकि आज देख रहा था तो मुझे याद भी है कि उनके भी लग्न जो है उनकी वो धनु लग्न है। और धनु लग्न का मालिक उनके जो है वो गुरु जो है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है और वहाँ 5 लिखा है। अब उनके भाग्य भाव का मालिक सूर्य उनके लग्न में बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा राजयोग दे रहा है कि लग्न का मालिक भाग्य भाव में और भाग्य भाव का मालिक लग्न में बैठा है। पहले घर का मालिक 9वें घर में और 9वें घर का मालिक पहले घर में। अब आप देखिए, वो भी विपरीत अवस्थाओं में नहीं। सूर्य उनके लग्न में बैठा है बृहस्पति के घर में अपने मित्र के, और यहाँ पे जो उनका भाग्य भाव है वहाँ गुरु बैठा है तो सूर्य के घर में अपने मित्र के। इतनी फेवरेबल कंडीशन उनके लिए है कि वो कमीशन के मेंबर अभी 4 साल रहे। और लग्न के मालिक जो बृहस्पति हैं उनके भाग्य भाव में 16 डिग्री के हैं, जवानी के। अब उनके पास नेगेटिविटी क्या है? उनकी लग्न जरूर 2 डिग्री की है। अगर ये लग्न भी पावरफुल थोड़ी हो जाए उपायों के द्वारा किसी तरह, तो इनके आने वाले दिनों में मेरा प्रेडिक्शन है
कि राज सत्ता में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर इनको बनना है। एक बार तो राज सत्ता को उन्होंने सुख लिया ही है, लेकिन वो बेसिकली एक तरह से नौकरी ही समझ लीजिए, उसको कमीशन मेंबर थे। वो भी राज सत्ता का सुख है, बिना मुख्यमंत्री के उससे नहीं हो पाएगा, बड़ा काम है। लेकिन अभी बहुत कुछ इनके लिए बाकी है। राज सत्ता का एक बड़ा योग उनके लिए मौजूद है। और चांस की बात कि 2016 से बृहस्पति की महादशा 32 तक चल रही है, और इसी बीच में वो प्रोफेसर हुए, इसी बीच में कमीशन के मेंबर हुए, इसी बीच में वो एमएलए होंगे, इसी बीच में चेयरमैन होंगे, कुछ न कुछ राज सत्ता के बड़े से बड़े सुख को भोगेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इनको अपनी लग्न को और मजबूत करने के लिए टाइम टू टाइम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। एक अच्छे पुखराज की इनको आवश्यकता है। हालांकि लग्न के मालिक 16 डिग्री के हैं, नहीं भी पहने तो चलेगा और दौड़ेगा, दोनों में अंतर है। अब अगर ये पुखराज धारण कर लें जो लग्न 2 डिग्री की है, तो फिर चलेगा नहीं, तो फिर भाग्य दौड़ेगा, है ना। वही हाल है कि जितना आप गुड़ डालिएगा, दौड़ने में भी पैसेंजर के अब रफ्तार से दौड़ाना चाहते हैं या एक्सप्रेस, या फिर मोदी की बुलेट ट्रेन कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके प्रयासों से भाग्य बुलेट ट्रेन बन जाएगी। तो मैंने ठीक है देखा है, बताया भी है उन्हें, और ये सब वो करेंगे अगर मानते होंगे तो, क्योंकि मानना न मानना उस जातक के ऊपर है। मेरा काम केवल बताना है, और ऐसे में बताने का अधिकार मेरे पास है, मानने नहीं मानने का अधिकार दूसरे आदमी के पास है। तो कुछ ग्रह अगर आपके कुंडली में, उनके भी कुंडली में, जैसे लग्न 2 डिग्री की है, और मान लीजिए एक आध ग्रह उनके जो हैं थोड़े वीक हैं, लेकिन लग्न उनकी इन सब कमियों को और भी दूर करता। कैसे? मुझे अभी भी याद है कि उनकी लग्न के दोनों तरफ, एक तरफ शुक्र है 12वें घर में और एक तरफ सूर्य है, तो सॉरी सूर्य नहीं, एक तरफ बुध है, हाँ ठीक है। दूसरे घर में बुध हैं और 12वें घर में कौन बैठे हुए हैं? शुक्र हैं। तो लग्न के दोनों तरफ जब ग्रह होते हैं और शुभ ग्रह होते हैं तो इसे सुनफा योग बोलते हैं, बड़ी लग्न को और पावरफुल बनाते हैं। तो जो 2 डिग्री वाली कमी है उसको जो है वो और भी अच्छा बना रहे हैं। आपके घर पे आप थोड़े कमजोर भी हैं, और 2 अच्छे मित्र, दुश्मन नहीं मित्र आपके पड़ोसी हैं, जरूरत पड़ी अपनी मोटरसाइकिल दे दिए, जरूरत पड़ी कार दे दिए, जरूरत पड़ी पैसा दे दिए, तो आप मजबूत हैं कि नहीं मजबूत हैं? वही हाल इनके लग्न का है। और लग्न के दोनों तरफ अगर पापी ग्रह है, पाप कर्तरी योग है, लग्न के दोनों तरफ महादुष्ट लोग बैठे हुए हैं, रोज आपकी साइकिल का पंचर कर दे रहे हैं, तंग कर दे रहे हैं, आपका कुछ न कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप घर छोड़ के किसी निर्जन स्थान पे जाके बस जाएं। तो लग्न के दोनों तरफ कौन लोग हैं? कोई नहीं है तो भी ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो भी बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या आएगी तो पता लगा कोई है ही नहीं, पड़ोसी सबसे बड़ा मित्र होता है। तो लग्न के एक तरफ अगर है तो अनफा योग है, दोनों तरफ है तो सुनफा योग है, और कुछ नहीं है तब तो चलो ठीक है। लेकिन पाप कर्तरी योग तो कम से कम नहीं। आपको किसी भाव का विश्लेषण करना है, उस भाव के ही दोनों तरफ देख लीजिए। अगर पाप कर्तरी योग में वो ग्रह बैठा हुआ है तो समझिए कि फिर बहुत प्रॉब्लम है आपके लिए। तो इनके लिए भी है कि लग्न अगर 2 डिग्री की है तो लग्न के मालिक 16 डिग्री के हैं, दोनों तरफ जो ग्रह हैं वो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पावरफुल ग्रह बैठे हुए हैं। और 12वें घर में तो शुक्र जो है वो बेहद शानदार है, जिसका मतलब कोई जोड़ नहीं है। 12वें घर का शुक्र जो है रंग को राजा बना दे, विशेष कारक ग्रह। मैंने एक कुंडली में बताया है कि हर एक ग्रह का अपना एक घर होता है। जैसे 5वां घर जो है वो बृहस्पति का फेवरेट घर है, उसी तरह से शनि के कुछ अपने घर हैं। और आमतौर पे कि 12वें घर में जनरली लोग कहते हैं कि 6ठे 8वें और 12वें घर में अगर कोई ग्रह है तो अच्छे नहीं, लेकिन नहीं, ये हरदम लागू नहीं है। अगर शुक्र किसी का 12वें घर में है तो उसका फेवरेट घर है, वो अति विशिष्ट कारक ग्रह है। ऐसे आदमी को मनी फ्लोइंग
बचपन से जब से पैदा हुआ है सोने का चम्मच लेके पैदा भी हुआ है, और स्मूथनेस, पैसे की जो फ्लोइंग है वो लगातार होगी, लगातार होती ही रहेगी, और उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ एक तो ये भाग्यशाली हैं क्योंकि भाग्य भाव इनका बेहद अच्छा है, लग्न के मालिक भाग्य भाव में बैठे हैं, और वो बृहस्पति इनके बच्चे भाव को देख रहे हैं, तो बच्चों का भी इनको सुख मिलना है। बच्चे भी अच्छा करेंगे, अच्छा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बच्चों से इनको सुख भी प्राप्त है। तो आप देखे होंगे कि इन दो कुंडलियों के द्वारा आपको अंदाज लग रहा होगा कि कौन सा फैक्टर किस तरह से कुंडली को गवर्न कर रहा है। और ये मेगा साइंस मैंने पहले भी कह रखा है कि ये इतना सूक्ष्म साइंस है। अब इनकी कुंडली को जब मैं दोबारा कभी विश्लेषण करूंगा तो कुछ और चीज निकल के आएगी। जितनी बार देखिए उतनी बार कुछ नया निकल के आता है। इसलिए कुंडली का अगर विश्लेषण आपने किसी से एक बार करवा लिया है, इसका मतलब नहीं कि वो फाइनल हो गया। आप टाइम टू टाइम कुंडली का विश्लेषण करवा लिया करिए, किसी से गोचर दिखवा लिया करिए, ग्रहों की हालत दिखवा लिया करिए। तो बहुत बहुत आपको सुनने के लिए धन्यवाद है। और अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप जरूर करिए, और दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में शेयर करिए। और बहुत बहुत इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद है।